सभी को नमस्कार, जय भीम, जोहार। दोस्तों आप सभी तमाम देशवासियों, तमाम बहुजन समाज को मैं बता दूं कि जो यूजीसी एक्ट बिल पास किया गया था, उस यूजीसी एक्ट को लगभग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से 19 मार्च 2026 तक रोक दिया गया है। और लगभग जो ब्राह्मण ब्राह्मण समाज के लोग थे, स्वर्ण समाज के लोग थे, उन सभी लोग जिस तरीके से सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तरह तरह का टिप्पणी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। अब लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर? जो सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी एक्ट को रोक लगाया है, उस चीज़ को लेकर। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि भले ही रोक लगा दी गई है, लेकिन यह आने वाले समय में यूजीसी एक्ट बिल्कुल लागू होगा और किसी भी हर हाल में इस यूजीसी एक्ट को लागू करके बहुजन समाज के लोग मानेंगे। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यह देश में पहला मौका नहीं, बिल्कुल तरह तरह की मौका बहुजन समाज के लिए लाया गया है। बहुसंख्यक आबादी जो कि सरकार का प्रावधान करती है, तो उसे संवैधानिक रूप से किसी भी बहुजन समाज के लिए प्रावधान करती है, तो उस चीज़ को लगभग सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ही देती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पहला ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाया गया। दूसरा जाति जनगणना बिहार में जब हुआ, उनका रिजर्वेशन बढ़ाया गया। तीसरा हाई कोर्ट ने रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट में, तो लगभग उसका केस अभी चल ही रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस भारत देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उसका वह चीफ जस्टिस कौन है? वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, वो भी स्वर्ण समाज से हैं, जिनका नाम मैं बता दूं कि सूर्यकांत जी हैं। और दूसरा जयमाला बागची। लगभग इन लोग दोनों फैसला लिए और इन लोग दोनों अपना फैसला सुनाकर बोले कि यह कानून जो यूजीसी एक्ट है, यह बिल्कुल स्वर्ण समाज के खतरा के लिए है और इसे रोक लगा दिया गया है लगभग 19 मार्च 2026 तक। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बिल के खिलाफ मीडिया भी स्वर्ण समाज से ही है, जो कि सरकार के खिलाफ तरह तरह के बयानबाजी करते रहे, सरकार के खिलाफ आलोचना करते रहे, लेकिन सरकार उसी का बात सुने और सुनी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी उसी का जो भी मनुवादी जातंकवादी मीडिया थे, ब्राह्मणवादी थे, सभी मीडिया का बात सुनकर आज रोक लगा दिया गया। बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। जो भी बड़ा बड़ा सत्ता है, बड़ा बड़ा कुर्सी है, जैसे बड़े बड़े मीडिया हैं इस भारत देश में, उस मीडिया कर्मी में लगभग एक भी बहुजन समाज के लोग नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी तमाम बहुजन समाज है, तमाम भारतवासी हैं, लगभग इस जो चीफ जस्टिस तक एक भी बहुजन समाज के लोग मजबूती से नहीं है, लेकिन कम मिलेंगे आपको। ये ब्राह्मणवादी की तरह नहीं है, सभी जगह पर कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, या थाना हो या जिला अधिकार ऑफिस, किसी भी सरकारी संस्था हो, या फिर डीएम हो या डीसी हो या किसी भी एसडीओ हो या किसी भी अधिकारी हो, ब्लॉक में हो या फिर जिला कार्यालय में हो, सभी जगहों पे ब्राह्मण और स्वर्ण समाज के लोग ही हैं। जहाँ पे मीडिया की मैं बात करूँ तो मीडिया कर्मी के लोग भी आज ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज के लोग हैं। इसी की वजह से आज बहुजन समाज के लोगों को ये चीज़ झेलने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुजन समाज के लोग जागरूक तो नहीं हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुजन समाज नहीं मिलेंगे, या फिर चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो या फिर वकील हो, जो भी आज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं बता दूं कि एक भी बहुजन समाज के लोग मजबूती से नहीं मिलेंगे। तो जीत किसकी होगी? स्वर्ण समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि संविधान सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद संसद है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद संसद है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट का बात सुना जाएगा, उसके बाद संसद का बात सुनी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार संसद को चलाती है और सरकार को चलाने का कार्य करती है। इसलिए सभी इस भारत देश के जो भी निवासी हैं, सभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से चलते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज के नेताओं को लगभग सीखना चाहिए, वो भी ब्राह्मण समाज के नेता से। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के जज इस्तीफा दे रहे हैं, ठाकुर समाज के अधिकारी ने इस्तीफा दिया,
और ब्राह्मण समाज के, तमाम ब्राह्मण समाज के जो भी बीजेपी के साथ संपर्क में थे, आरएसएस के संपर्क में थे, सभी लोग आज इस्तीफा दे दिए। किस लिए? यूजीसी एक्ट को लेकर। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बहुजन समाज के लोग अभी भी खरा नहीं उतर रहे हैं और यूजीसी एक्ट को समर्थन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं और कौन कौन नेता है जो कि इस यूजीसी एक्ट को समर्थन नहीं दे रहे हैं? आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं जो एनडीए में अभी गठबंधन बनाए हुए हैं, बीजेपी के साथ हैं, उन लोगों को अभी पसीना छूट रहा है कि आखिरकार मैं विरोध करूं या फिर समर्थन करूं। पहला है अनुप्रिया पटेल, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा उपेंद्र कुशवाहा, तीसरा चिराग पासवान और मैं बता दूं संजय निषाद, जितेंद्र मांझी जो कि उनके पक्ष में, यूजीसी के पक्ष में एक भी नेता नहीं बोल रहे हैं। बोल कौन रहे हैं? जो बहुजन समाज के दिल से चाहते हैं और खुलेआम बहुजन समाज के लिए अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं, वो हैं चंद्रशेखर रावण और साथ ही साथ मायावती जी। इन लोग मतलब कि खुलेआम समर्थन कर रहे हैं और राजभर के नेता भी हैं, वो भी खुलेआम समर्थन कर रहे हैं इस बिल को।